खुश हैं यकीनन। आज का दिन है, उसका दिन है, उसके तमाम दिन बहुत अच्छे हैं। और फिर वर्शिप में वो हमारे दरमियान में था, उसने तख्त को लगाया है। अब मौका है वो हमसे बातचीत करे और हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तैयार करना चाहता है। सो मिस्टर देखिए ज़बूर 91 साम 91 भजन 91 91 और उदी 14 और 15 आयत देखेंगे। उसकी 14 और 15 आयत को देखेंगे हम। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा और मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आमीन आमीन आमीन। कितने खूबसूरत वादे हैं खुदा के इसमें हमारे लिए कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, फिर ये कि वो मुझे पुकारेगा, और ये कि मैं उसे जवाब दूंगा, और फिर ये कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, फिर मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। यानी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। लेकिन मुझे और आपको इज्जत लेने के लिए और मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए और सरफराजी लेने के लिए एक काम करना है, और वो काम क्या है? उससे दिल लगाना है। दिल किससे? जब दिल लग जाता है तो प्यार हो जाता है, ऐसा ही है। दिल लगाने का मतलब है, मून को बहुत हंसी आती है, हाँ, वो दिल लगाने का मतलब है प्यार हो जाना। और खुदा चाहता है कि हम उसके साथ दिल लगा लें, यानी हम उसके साथ प्यार करें। वैसा प्यार, बिल्कुल वैसा ही प्यार, पहली सी मोहब्बत जिसकी हर आहट पे दिल धड़के। तो खुदा की भी हर आवाज पे, हर आहट पे दिल धड़के और उसी के मुंतजर रहें। वो चाहता है ऐसा। इसलिए उसने कहा कि चौंके चौंके। बाइबल के एक एक जब वर्सेस पढ़ते हैं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके एक एक लफ्ज के अंदर मतलब छुपा होता है। कहते चूंकि उसने मुझसे, इसलिए छुड़ाऊं। क्यों छुड़ाऊंगा? क्योंकि उसने तो मेरे साथ दिल लगा लिया, तो वो तो छुड़ाएगा। अगर आप अभी तक छुड़ाए नहीं गए तो दिल लगा लें उसके साथ, वो आपको यकीनन छुड़ाएगा। ये उसका वादा है। फिर वो कहता है उसने मुझे, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। यानी जान पहचान हो गई है। कभी कभी हम किसी को भेजते हैं कि किसी जॉब के लिए, तो बता देते हैं कि जानना वो आदमी मेरा पहचान वाला है, क्योंकि पहचान के साथ बहुत सारे काम होते हैं। जब आपकी किसी के साथ पहचान हो जाती है तो बहुत सारे काम आप करवा सकते हैं और करवाते हैं। यहां खुदा भी चाहता है कि वो सरफराज करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके नाम को पहचाना जाए। आमीन। और उसके बहुत सारे नाम हैं, आप बहुत सारे नामों से वाकिफ हैं। मैं जो हूं सो मैं हूं, यहोवा नाम है, अलोहीम नाम है, अल शदाई है, ओदनाई है, शालुम है, बेशुमार खुदा के नाम हैं। और उन सारे नामों के मुताबिक खुदा काम करता है। आप उसे जिस नाम से पुकारेंगे वो हाजिर होएगा। आप शाफी कहेंगे, अभी हमने गाया लहू का गीत, शाफी है हमारा, वो शिफा देने के लिए आ जाएगा। आप कहेंगे तो यहोवा शालुम है, वो तसल्ली देने के लिए। आपको उसके नामों के हिसाब से उसकी पहचान होनी चाहिए। जब तक पहचान नहीं होगी आपको उसके नाम की, वो आपकी जिंदगी में काम करने वाला नहीं है। कलाम की एक आयत में आपसे, एक और आयत है जिसको हम देखेंगे। ज़बूर 9 निकालिए मेरे साथ, क्योंकि जो उसके नाम को पहचानते हैं उनकी जिंदगी में वो बड़े बड़े काम करता है। नामों को पहचान, यस्सु नाम की पहचान का होना, यस्सु यस्सु करना आसान है, पर यस्सु नाम की पहचान होना बिल्कुल फर्क है। खुदावंद कहना आसान है, पर खुदावंद की पहचान होना मुश्किल है। जब आप खुदावंद कहते हैं तो मालिक बनाना पड़ेगा, उसको अपना खालिक बनाना पड़ेगा। यस,
ज़बूर 9 उसकी 10वीं आयत। और वो तेरा नाम जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़िएगा एक एक लफ्ज को गौर से। और वो जो तेरा नाम जानते हैं, सब नहीं जानते, वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे। जो जानते हैं वो तुझ पर क्या करेंगे? तवक्कुल करेंगे, तुझ पे भरोसा करेंगे, तुझ पे ईमान रखेंगे, तुझ पे विश्वास रखेंगे, तुझ पे एतबार करेंगे, एतमाद करेंगे। हाँ जी, और फिर क्या होगा? क्योंकि ऐ खुदावन तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। क्योंकि वो तर्क नहीं करेगा। फिर जो उस पे भरोसा कर लेगा, जो उसके नाम को जान लेगा, पहचान लेगा, वो उसको कभी तर्क नहीं करेगा, कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको साइड पे नहीं लगाएगा, बल्कि उसको उसकी तमाम बातों को सुनेगा और उसको जवाब देगा। यह हम खुदा की पहचान की बात कर रहे हैं कि हमको खुदा को पहचानना कितना ज़रूरी है, और जो उसको पहचानते हैं और जो नहीं पहचानते उसको, उनका क्या हाल होता है, और जो पहचान के उसकी परस्तिश करते हैं उनके साथ खुदा क्या करता है। आमीन। देखिए मेरे साथ दानियल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 32 आयत, एक वर्ष देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। हिस्कियल के बाद दानियल की किताब 11 बाब उसके और 11वां बाब और 32 आयत। और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता है और वो अहद मकदस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। आमीन। इस आयत को मेरे पीछे बोलिएगा। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। कुछ कर दिखाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ कर दिखाने के लिए तकवीयत की जरूरत है, कुछ कर दिखाने के लिए खुदावन से ताकत लेने की जरूरत है, कुछ कर दिखाने के लिए खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है, कुछ कर दिखाने के लिए खुदावन को फोकस करने की जरूरत है। जैसे दानियल नबी ने खुदा को अपना फोकस कर लिया था, जैसे सदक मिसक और अबद नजूब ने खुदा को अपना फोकस कर लिया था। दुनिया ने बहुत कुछ किया, उसने क्या किया? एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई। अगर आपने दानियल की किताब पढ़ी हो तो उन्होंने दानियल की किताब उसके 30 बाब के अंदर लिखा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई, जिसकी लंबाई जो थी तकरीबन 60 हाथ थी और जिसकी चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे बाबल के मैदान में बीच में नस्ब कर दिया। और नस्ब करने के बाद बादशाह ने कहा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वजीर हैं, जितने भी मनसबदार हैं, जितने भी हाकम हैं, जितने सरदार हैं, जितने काजी हैं, जितने सूबे के मनसबदार हैं, वो सारे के सारे वहां पे जमा हो जाएं। और वो सारे के सारे वहां पे जमा हो गए। जब वो जमा हुए हैं तो उसने कहा, ए लोगों, उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वालों, जब ये करना की आवाज़ आएगी, जब झांझ बजेगी, जब शोर होगा, जब म्यूज़िक होगी, जब सितार बजेगा, तो एक काम करना है, तुम सबने इसके सामने, अगर आप चाहें तो मेरे से देख लीजिए, इसके सामने झुकना है और इसको सजदा करना है। देखिए अगर आप चाहें तो आप मेरे से देखिए इसके 3 बाब में, ताकि आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें। 3 बाब दानियल की किताब उसका 3 बाब। उसकी 4थी आयत में लिखा है, तब एक मनार ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए लोगों, ए उम्मतों, ए मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए हुक्म है कि जिस वक्त करना
और नय और सतार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह की साज की आवाज़ सुनो तो इस सोने की मूर्ति के सामने जिसको नबूकत नज़र बादशाह ने नस्ब किया गिरकर सिजदा करो, और जो कोई गिरकर सिजदा नहीं करेगा आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब देखें, सबने सजदा किया और बादशाह को एक शिकायत आई कि चंद यहूदी हैं जो इसको सिजदा नहीं कर रहे, और वो 3 यहूदी थे जो इनको सिजदा नहीं कर रहे थे। एक थे सदरक, दूसरे थे मेशक, तीसरे थे अबदनजूब। अगर आप चाहें तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं इसी किताब के अंदर, आगे चलकर आप देखें तो आपको इनके नाम मिल जाएंगे कि इन तीनों ने इसको सिजदा नहीं किया, और जब उन्होंने सजदा नहीं किया तो बादशाह को इनकी शिकायत हो गई। बादशाह के पास वो आए और उन्होंने आके शिकायत की, बोला कि देख हम तो इबादत करते हैं। 3 बाब 17 आयत के अंदर देखिए जरा, जब उन्होंने कहा उससे, बादशाह ने कहा गया कि भट्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इनको जलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाए। और 17 आयत के अंदर जब उन्होंने इनकार किया तो नए नबूकत नजर, इस बात में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूर्ति को जो तूने नस्ब की है उससे हम सजदा नहीं करेंगे। जो वर्स हमने पढ़ी थी वो यही थी कि खुदावंद को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहां से कुवत पाई है? ये खुदावन को पहचान गए थे, यहोवा खुदा को पहचान गए थे, ये जिंदा खुदा को जानने लग गए थे। इनको पता था कि कौम इस्राएल को निकालने वाला खुदा जिंदा खुदा है और वो हमें इस आग की भट्टी से भी छुड़ा सकता है। जब भी बादशाह से उन्होंने कह दिया कि अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तुझे सजदा नहीं करेंगे। और अगर मेरे बहनों और भाइयों आपने इसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो मैं आपको बताती हूं, बादशाह ने उस आग को 7 गुना बढ़ा दिया, थोड़ा नहीं बढ़ाया, 7 गुना बढ़ाया। और फिर इनको बांधकर, इन तीनों को बांधा गया और बांधकर इनको भट्टी के अंदर डाला गया, लेकिन जिन्होंने इनको उठाया वो जल गए, डालने वाले जल गए। देखिए जरा मेरे साथ, बाईस साइड में देखिए, कोई पढ़ेगा जोर से? पश्चों के बादशाह का हुक्म तकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, बहुत तेज, क्योंकि 7 गुना बढ़ा। यानी अगर 10 टेम्परेचर था तो उसको 70 कर दिया गया था। कितना ज्यादा टेम्परेचर था। हाँ जी आगे। इसीलिए सिदरक और मिशक और अब्दुलनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। वो हलाक हो गए जिन्होंने उनको उठाकर अंदर फेंका था। आगे देखना बेटा। और ये 3 मर्द यानी सिदरक, मिशक और अब्दुलनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। ये बंधे हुए उसके अंदर जा पड़े। आगे। तब नबूकत नजर बादशाह से सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा कि क्या हमने 3 शख्स को बांधकर आग में नहीं डाला था? उन्होंने जवाब दिया कि ए बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा कि देखो ये हालेलुया, हालेलुया, खुले फिरते देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता हमने 3 फेंके थे ना। अब बादशाह कंफर्म कर रहा है, भाई फेंकने वाले 3 ही थे ना, 3 फेंके गए थे। लेकिन कहता है मैं, और फिर बांध के फेंके गए थे। कैसे फेंके गए थे? बांध के फेंके गए थे। इसके ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है कि उनको बांधा गया था, बांध के फेंका गया था। लेकिन बादशाह यहां पे कह रहे हैं कि मैं यहां पे 4 शख्स
आग में खुले चलते फिरते देखता हूं। हालेलुया। और कहता है उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। चौथे की सूरत अल्लाह ज़ादा किसी है। हालेलुया। अल्लाह ज़ादा खुद उतर आता है, खुदा का बेटा आप उतर आता है। जब हम तकवीयत पाते हैं, जब हम खुदा की पहचान में बढ़ते हैं, खुदा के नाम पे उतरते हैं, खुदा के नाम पे खड़े होते हैं, तो जो हमने पहले पढ़ा था कि वो जो उसके नाम को पहचानते हैं उनको छुड़ाता है। वो जो उसके नाम की पहचान रखते हैं उनको वो छुड़ाना जानता है, उनको सरफराज करना जानता है। और बादशाह ने जब इन तीनों को बाहर निकाला तो इनके पास से जलने की बू भी नहीं आ रही थी। आप देखें, आपकी तो सब्जी भी जल जाए तो उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। कभी हाँ सब्जी जली है, चूल्हे पे सब्जी जली हुई, सब्जी खाएं, चावल खाएं, उसमें से स्मेल आती है। हालांकि सिर्फ पेंदा से जल रहा होता है, खाने का नीचे का हिस्सा, लेकिन उसकी महक पूरे खाने में से आती है। और ये तो जलती हुई भट्टी के अंदर थे। ये है खुदा की कुदरत। अगर आपने खुदा के नाम को अभी तक नहीं पहचाना तो खुदा के नाम को पहचानिए, खुदा को जानिए। वो आपकी भट्टी कितनी ही बड़ी आग में क्यों ना हो, आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर 7 गुना जादू कर दिया हो, आपके दुश्मन ने आपको मुख्तलिफ तरीकों से काटा हो, मुख्तलिफ तरीकों से आपको दुख दिया हो, मैं आपको यकीन दिलाती हूं अल्लाह ज़्यादा आपको उस मुश्किल से निकालने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ज़्यादा आएगा, आपको उस जादू से, उस टूने से, उस बीमारी से, उस दुख से, उस परेशानी से निकालेगा। और दुनिया कहेगी कोई है इनका जिंदा खुदा जो निकालने पर कुदरत रखता है। ना सिर्फ वो निकालेगा बल्कि आपको सरफराज भी करेगा। मेरी जो सरफराजी है वो सारी तेरी मेहरबानी है। सो उसकी मेहरबानी से आप सरफराज हो जाएंगे। आप उसके नाम को जान के पहचान के देखिए, क्योंकि जितने उसके नाम को पहचानेंगे उनको वो तकवीयत देगा। कहते हैं वो तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियल नबी ने इनकार किया था। उसने कहा 30 दिन तक कोई भी किसी और खुदा से दुआ, किसी और खुदा से कोई दरखास्त नहीं करेगा, किसी और खुदा से, किसी और माबूद से कोई मांगेगा नहीं। ये खबर दानियल नबी तक भी पहुंची थी, मगर दानियल नबी स्टिल अपने घर में गया। उसने यरूशलेम की तरफ जाने वाले अपनी खिड़की को, अपने दरीचे को खोला। वो दिन में 3 बार दुआ करता था। लोग सुबह करते हैं, शाम करते हैं और बस गेम खत्म हो गई। दानियल 3 बार दुआ किया करता था और वो किसी से डरा नहीं। उसे इस बात का डर नहीं था कि बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया है और जो कोई भी अगर किसी और माबूद की परस्तिश करेगा वो शेरों की मांद में डाला जाएगा। शेरों, और लिखा है भूखे शेरों की मांद में डाला जाएगा। और दानियल ने इस बात को सुनने के बाद भी यरूशलेम की तरफ की खिड़की को खोला और स्टिल दुआ करता रहा। वह अपने खुदा को, अपने जिंदा खुदा को पुकारता रहा, अपने जिंदा खुदा से दुआ करता रहा और लिखे शुक्रगुजारी करता रहा। खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी गुजराना करे। 3 दफा वो सिर्फ शुक्रगुजारी करता था, दुआ करता था, शुक्रगुजारी करता था। हम अगर 4 दफा भी बैठते हैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट देते हैं खुदा को, पर्चियां फेंकते हैं, अपनी फरमाइशी पर्चियां खुदा के आगे। फरमाइशी पर्चियां फेंकनी थोड़ी सी कम करें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आप यकीन करें खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है वो आसमान के दरवाज़ों को, आपके लिए बरकतों के दरवाज़ों को खोलेगी। आप बरकत लेना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मुझे पता है वो जो जोशुआ है उसने अभी सिर्फ सीट उठा के उसने टॉयलेट में जाना शुरू किया, कल ही से शुरू किया उसने जाना, जिसके लिए हम काफ़ी देर से दुआ कर रहे थे। थोड़ा सा वरी भी होते थे कि खुदा कर कुछ कर, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो इतनी सी बात में भी वो इतनी खुश थी, रात को उसने फोटो खींच के वीडियो बना के भेजी कि वो कैसे जा रहा है, कैसे जाके बैठा है। वाह जी देखो ये कैसे जा रहा है, बैठ रहा है। शुक्रगुजारी हमारी जितनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे बढ़ेगी, खुदावंद आपके लिए उतनी ज़्यादा बरकतों के दरवाज़ों को खोलेगा। आप मत देखिए कि कोई क्या कह रहा है, आप ये देखिए कि खुदा आपके लिए क्या कर रहा है। दानियल जो है वो शुक्रगुजारी करना उसने बंद नहीं की और उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये खबर जब बादशाह तक पहुंची है तो बादशाह ने क्या किया। बादशाह वैसे दानियल से बहुत प्यार करता था। आप मेरे से ज़रा देखिए इसे,
जैसे आपसे वो बहुत प्यार करता है, यकीन जाने जिंदा खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको निकालना, बचाना और ब्लेस करना चाहता है। आमीन। छठे बाब की 10वीं आयत देखिए। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए हैं, यानी इस बात पे दस्तखत हो गए हैं कि अगर कोई किसी और माबूद 30 दिन तक किसी और माबूद को जो है दुआ नहीं करनी, किसी और माबूद के आगे झुकना नहीं है, तो इस बात पे दस्तखत हो गए हैं, तो उसने अपने घर में आया और उसकी कोठड़ी का दरीचा जो यरूशलेम की तरफ खुला था, वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। सो वो दोबारा गए और जाकर उन्होंने बादशाह से शिकायत की। बादशाह से कहा कि भाई ये दानियल क्या कर रहा है, दानियल तो तुझे नहीं, दानियल तो तुझसे दुआ नहीं कर रहा, दानियल तो तेरे आगे घुटने नहीं टेक रहा। दानियल जो है वो तो अपने खुदा के आगे जाके घुटने टेकता है, अपने खुदा के आगे जाकर दरखास्त करता है। अब बादशाह ने, क्योंकि बादशाह अपने मुंह से और खुद दस्तखत कर चुका था, तो उसने कहा ओके उठाओ फिर दानियल को भी भूखे शेरों की मान में डाल दिया जाए। इसकी 16वीं आयत देखिए, कोई बच्चा इसे जोर से पढ़ दे। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। कहाँ डाला है उसे? शेरों की मान में डाला है। हाँ जी। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाए। आमीन आमीन। बादशाह खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो खुदा तुझे छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि बादशाह दानियल के खुदा को दानियल की वजह से पहचान गया था और जान गया था कि इसका खुदा कुदरत वाला खुदा है। क्या मेरे और आपके चलने फिरने, उठने बैठने, चलने फिरने और गवाहियों से क्या दुनिया जान गई है कि इनका खुदा इनको छुड़ाने पर कुदरत रखता है? जिस तरह बादशाह ने उसको जाना था, उस तौर पे दुनिया मुझे और आपको जाने कि इनका खुदा डिफरेंट है, ये निराले खुदा के मानने वाले हैं, इनका खुदा निराला है और ये एक निराली कौम है। जैसे कौम इस्राइल के लिए कहा गया था इनका खुदा निराला खुदा है और ये एक निराली कौम है। हमें दूसरी कौमों से मुख्तलिफ होना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बादशाह कहता है, दानियल से खुद ये कह रहा है कि तेरा खुदा तुझे छुड़ाने पर कुदरत रखता है और वो तुझे इन शेरों की मान से निकालेगा और छुड़ाएगा। और एक बड़ा पत्थर लाकर उस मान के मुंह पर रख दिया और बादशाह ने अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी। तब वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। अब आप देखें, जब आप खुदा के लोग हैं तो जो अबलीस के लोग हैं, जो फिरौन के लोग हैं, वो सारी रात बेचैन भी रहते हैं आपको दुख और तकलीफ देने के बाद। बादशाह को सारी रात नींद नहीं आई। देखिए इसकी 18वीं आयत, उसने सारी रात फाका भी किया और फिर उसकी नींद भी जाती रही। क्यों? क्योंकि उसको दानियल से प्यार भी था और फिर उसको दानियल की फिक्र भी थी, फिर वो दानियल के खुदा को भी जानता था। इसलिए वो अल सुबह उठा, यानी सुबह सवेरे उठा और सुबह सवेरे उठकर जल्दी से, अब ये बादशाह के काम देखें, वो सवेरे सवेरे उठ के जल्दी जल्दी शेरों की मान के पास आया है और शेरों की मान के पास आकर वो एक गमनाक आवाज के साथ दानियल को आवाज दे रहा है और आवाज देकर क्या कह रहा है? ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों की मान से छुड़ा ले? हालेलुया। क्या तेरा खुदा कादिर हुआ? थोड़ा सा एक शक उसकी आवाज में था, जब भी तो वो सारी रात सोया भी नहीं। उसने कहा क्या तेरा खुदा कादिर हुआ कि तुझे शेरों की मान से छुड़ा ले? तब दानियल ने बादशाह से कहा, आए खुदा, आए बादशाह अब तक जीता रहा है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे जरर तक नहीं पहुंचाई। जब आप अपने खुदा के नाम को पहचानते हैं, दुश्मन आपको जरर नहीं पहुंचा सकता। आप जहां कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, जब आप खुदावंद के नाम को पहचानते हैं
तो खुदावंद आपकी तकवीयत का सबब बनता है, खुदावंद आपको बरकत देता है, खुदावंद आपको संभालता है, खुदावंद आपको मुश्किलों से निकालता है। ना सिर्फ मुश्किलों से निकालता है बल्कि दुश्मन को शर्मिंदा करता है, और दुश्मन खुद इस बात का इकरार करता है तेरा खुदा तेरा मददगार है। वो जो आपके खुदा को जानते भी नहीं है वो भी इस बात को कहने पे मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने खुदा के पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। दानियल ने खुदा से तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाया क्योंकि वो खुदा के नाम को पहचान गया था। सदक मिसक अबदनजूब ने खुदा से तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाया, वरना इंसान डर के घरों में बैठ जाते हैं। इतने डरे बैठे हुए हैं कि हम कह रहे हैं लोगों से कि हम लोग एवरी सैटरडे मुनादी करने जा रहे हैं, आए हमारे साथ खड़े हो, तकवीयत पाए, उसके नाम को पहचाने और निकल आए बाहर। अभी तक एक डर, एक खौफ, मैं और बहन भाइयों से नहीं लेकिन अपने चर्च से कह रही हूं कि निकलें बाहर। अगर वो सदक मिसक और अबदनजूब को बचाने की कुदरत रखता है तो वो आपको इससे बचाने की भी कुदरत रखता है। तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएं। अगर आपने उसके नाम को पहचान लिया है तो, अगर आपने उसके नाम को पहचाना है तो, दावा तो हम बहुत करते हैं कि हमने उसके नाम को पहचाना है। अगर पहचाना है तो फिर तकवीयत पानी है, फिर तकवीयत पाके कुछ कर दिखाना है। कुछ तो करें उसके लिए, कुछ ऐसा जिससे दुनिया जाने कि वाकई इनका खुदा जिंदा खुदा है, और वो कहे कि क्या तेरा खुदा कादिर है। अल्लाह ज्यादा आपके साथ होगा जब आप बाहर निकलेंगे और आप अपने खुदा का काम करेंगे। अल्लाह ज्यादा जो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, रब्बुल फाज है, वो आपके साथ होगा और वो आपकी ढाल बनेगा आगे। आप उस खुदा को अपनी ढाल बनाकर बाहर निकलिए, खुदावंद का काम करें, खुदावंद के नाम से लोगों रूहों को जीतें, खुदावंद के नाम से अपने घरानों में काम करें। और अगर आप घर में ही रहना चाहते हैं तो आप यकीन करें घर में ही किसी को बचा लें। आपके घर के अंदर ही लोग ऐसे हैं जो अभी तक खुदा के नाम से नावाकिफ है, जो खुदा को खुदा खुदा तो करते हैं मगर उस तौर पे पहचानते नहीं जैसा कि उनको पहचानना चाहिए। खुदा के नाम की पहचान होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप खुदा के नाम को नहीं पहचानते हैं, ज़रूरत है कि आप उसको पहचानें। मेरे साथ देखिए सैमुअल की किताब। मत सोचिए कि अगर आप चर्च जाते हैं तो आप खुदा को पहचानते हैं। आप खुदा के नाम को पहचान होना डिफरेंट है। वेरी सिंपल, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब आप सब मेरे ख्याल में क्वीन से वाकिफ है ना? क्वीन को आप सब जानते हैं? सब जानते हैं? नहीं जानते, पर्सनली नहीं। दूर से भी खड़ी होगी ना, भाई कहीं भी फोटो लगी होगी पहचान लेंगे। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जानती है क्वीन, कहीं फोटो लगी होगी पहचान लेंगे। अरे क्वीन नु जान दो? हाँ जानने हैं। क्वीन तो जान दी। क्वीन से पूछे हारून कौन है, कहेगी केड़ा हारून। बेशक ब्रिटिशर बन जाओ, क्वीन नहीं जानेगी। खुदा का भी यही हाल है। अकबर क्वीन जान दी? नहीं जान दी। लेकिन खुदा के साथ भी यही हाल है। हम सब कहते हैं हाँ खुदानो से जानने हैं, उसका पुत्र आया सी, लेकिन क्या वो आपको जानता है? क्या वो अगर जानता है आपको तो सिर्फ इसी तरह से कि आप एक गुनाहगार हैं अभी तक और आपने अभी तक उसके बेटे को कबूल नहीं किया, या वाकई वो जानता है कि हाँ ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है? खुदा के साथ जान पहचान होना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। क्योंकि इमसाल की किताब में लिखा है, इमसाल 9 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उस कद्दूस की पहचान फहम है। उस कद्दूस की पहचान फहम है, यानी अगर आप उस कद्दूस को जान लेते हैं तो अक्ल अंदर आ जाती है। इमसाल 9 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उस कद्दूस की पहचान फहम है, अक्ल है, हिकमत है। हमको उसकी पहचान में बढ़ना है। मत सोचें कि अगर हम
एवरी संडे चर्च जाते हैं, हम दयाकी देते हैं, हम चर्च में काम करते हैं, हम बहुत अच्छा बजाते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। खुदा को वैसे भी कलाकार पसंद नहीं है, कलाकार नहीं चाहिए उसको, परस्तार चाहिए, परस्तार बनिए उसके। सो अगर ऐसा भी है तो अभी आपकी पहचान खुदा के साथ नहीं है। पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ऐसे हवाला अभी बताऊंगी कि वो अगरचे के खुदा के घर के अंदर रहते थे मगर उसको पहचानते नहीं थे, घर में रहकर नहीं पहचानते थे। तो मत सोचिए कि आप एवरी संडे, हम तो एवरी संडे चर्च जाते हैं, हम तो दयाकी भी देते हैं, हम तो पास्टर की मुट्ठी भी गर्म करते हैं, पास्टर साढ़े ना बड़ा खुश है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या खुदा आपसे खुश है? कुछ लोग पास्टरों को बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं। पास्टरों को नहीं, खुदा को खुश करने की कोशिश कीजिए। क्या खुदा आपसे खुश है? क्योंकि उसी ने लेके जाना है, उसी ने घर बनाया है। हाँ, पास्टर जो है एक जरिया जरूर है आपके लिए वहां तक पहुंचाने का, आपको एक सही वे पे लेके जाने का। आज सुबह मेरी किसी बेटी से बात हो रही थी तो मैं उससे कहती, ये मत सोचे, वो मुझसे, उस बेटी ने मुझे यही कहा कि हम किसी चर्च में जाना चाहिए। तो मैं उससे कहती, किसी चर्च में नहीं जाना चाहिए भाई। जब बच्चे को भी स्कूल में डालते हैं ना तो हम 100 जगह स्कूल ढूंढते हैं, राइट जगह होए जितने बच्चे की तरक्की होए, बच्चे को अच्छी तालीम मिले। तो मैं उसे समझा रही थी, किसी चर्च में नहीं जाना चाहिए। चर्च वो देखें जो आपको अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड आपकी तरबियत कर रहा है। स्कूल में बच्चे के लिए तो हम 100 दफा 100 जगह पे ढूंढते हैं कि बच्चे की अच्छी एजुकेशन होए। तो चर्च के लिए क्यों नहीं हम अच्छी जगह ढूंढते कि हमको जहां से प्रॉपर सॉलिड फूड मिले। सॉलिड फूड की जगह पे जाइए ताकि आपकी रूह की तरक्की हो और रूह आपकी बचाई जा सके। अब एली काहिन के बेटे थे, निकालिए मेरे साथ सैमुएल की किताब, उसका दूसरा बाब, पहला सैमुएल, पहला सैमुएल दूसरा बाब और उसकी 12 आयत देखिएगा। ये काहिन के बेटों की बात हो रही है। हाँ, क्या लिखा है? और एली के बेटे बहुत शरीर थे एली के बेटे। ये काहिन के बेटे हैं, हैकल में रहने वाले बच्चों के बेटे हैं, जो खुद हैकल में रहता है। एली काहिन का तो पहले तो काहिन लोग हैकल में ही रहते थे, वो हैकल में रहते, बाप भी और बेटा भी हैकल में है। हाँ, बहुत शरीर थे और उन्होंने खुदा को ना पहचाना। उन्होंने हैकल में रहने के बावजूद भी खुदा को नहीं पहचाना और उन्होंने वो तमाम काम किए जो खुदा की नजर में बुरे थे। जितने बुरे काम थे जो खुदा की नजर में बुरे थे वो उन्होंने किए। यानी उन्होंने कुर्बानी में हाथ मारा, जो खुदा का हिस्सा है वहां पे उन्होंने हाथ मारना शुरू किया। अगर आप इसको थोड़ा सा आप खुद बाद में इसे पढ़िएगा तो आपको एली काहिन के बेटों की गलत कारियां नजर आएंगी कि उन्होंने कितने सारे गलत काम किए। और अफसोस, एली काहिन ने भी अपने बेटों को उस तौर पे मना नहीं किया जिस तौर पे उन्हें मना करना चाहिए। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अपने बच्चों की तरबियत उस राह पे करें जिन पे उन्हें चलना है ताकि बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। इसका रिजल्ट क्या हुआ देखिए इसकी 29 आयत में। दूसरे बाब की 29 आयत में, क्योंकि जो कुर्बानी आती थी वो उस कुर्बानी में से भी जो खुदा का हिस्सा था उसमें से भी निकाल लेते थे। और फिर जो औरतें जो बल्कि इसकी पहले 22 आयत पढ़ी कि एली काहिन के बेटे करते क्या थे। देखिए कैसी कैसी शरारतें होती हैं। 22 आयत पढ़िए। और एली बूढ़ा हो गया, एली खुद तो बूढ़ा हो गया। हाँ, और उसने सब कुछ सुना। उसने अपने बच्चों के सारे काम धंधे पता थे उसे, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं। हाँ, वो क्या क्या करते थे। और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी हम अगोशी करते हैं। इतने बुरे बुरे काम उसके बेटे करते थे और एली काहिन इस बात से वाकिफ था क्योंकि लोग आकर उन कुर्बानियों में से भी जिसमें वो हाथ मारते थे उसकी शिकायत भी करते थे और इस बात की भी शिकायत करते थे।
उसने कहा तुम ऐसा, उसने अपने बेटों से कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियत तमाम कौम से सुनता, मतलब पूरी कौम आके शिकायत कर रही है एली काहिन को कि एली काहिन देख तेरे बेटे क्या करते हैं। क्या हैकल में जो गलत काम हो रहे थे उसका जिक्र एली काहिन से नहीं होता था, एली काहिन से होता था। 29 आयत देखिएगा। बस तुम क्यों मेरे उस ज़िबिया और हदिये को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो, और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। हाँ, तो बता कभी कभी वाकई हमारे बच्चे गलत काम कर रहे होते हैं और हम खुदा से ज्यादा अपने बच्चों की इज्जत कर रहे होते हैं। ओ बच्चा वे ठीक हो जाएगा। अरे करो ठीक होएगा भाई, आप तो ठीक ही नहीं कर रहे उसको। आप अपनी औलाद की निगराश नहीं कर रहे। आपके बच्चे जो आपके घरों के अंदर हैं और जो गलत काम कर रहे हैं, आपके शौहर, आपके भाई, आपके बेटे जो आपके घरों के अंदर बैठ के गलत काम कर रहे हैं और आप अपने बेटों को सपोर्ट कर रहे हैं। एली काहिन हैकल के अंदर जो गलत काम हो रहे थे, बाप के सपोर्ट करने की वजह से, बाप के दरगुजर करने की वजह से, इग्नोर करने की वजह से। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है क्यों तू अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। कभी कभी हम अपने बेटों से, बच्चों से या तो डरते हैं तो या उनकी इज्जत जरूरत से ज्यादा करते हैं। हम खुदा से ज्यादा इज्जत अपने बच्चों की करते हैं। खुदा को खुदा की जगह पे रखिए, औलाद को उसकी जगह पे रखिए। और इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा बहुत ही हौलनाक निकला है। ये जो कुछ यहां पे हुआ है, उसने कहा मैंने तो कहा था तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा। पर अब खुदावंद फरमाता है, खुदावंद अपने इरादों को, अपने किए हुए इरादों को तब्दील करता है। खुदावंद ने अपने फैसले को तब्दील किया। यहां पे खुदावंद कह रहा है पर अब खुदावंद फरमाता है ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। कितना सख्त खुदा का कलाम है। जो खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा कहता है मैं उनकी इज्जत करूंगा, और कहता है अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो बेकदर हो जाओगे। खुदा की इज्जत करना सीखिए, सिर्फ लबों से नहीं। कलाम कहता है ये होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, मेरी ताजीम करते हैं, इनके दिल मुझसे दूर है। और अक्सरियत क्रिश्चियनिटी में यही है कि हम होंठों से बहुत ताजीम करते हैं। यीशु नु कोई कुछ बोल दे, बोल के जाए किथे। सच्ची बात है। कोई अरे मेरे खुदा उन्होंने सलीब उन्होंने थल्ले छोड़ दी थी, अरे उन्होंने सलीब तोड़ दी यार, ये कर दिया वो कर दिया। यार उस सलीब ने तुझे क्या दिया? क्या उस सलीब के वसीले से तू बचाया गया? क्या सलीब से बहने वाले खून ने तेरे पाप धो दिए? हम उस चीज की तो इज्जत कर रहे हैं, उस बहते लहू की इज्जत नहीं कर रहे जिसके वसीले से हम धुले हैं। इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते, क्योंकि कहता है, कलाम कहता है अगर कोई मेरी इज्जत करता, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है तो मेरे हुक्मों को मानता है। वेरी क्लियर, सिंपल बात। अगर आप उसके हुक्म मानते हैं, इसका मतलब है आप उसकी इज्जत करते हैं। आप एक ओबीडिएंट बच्चे अपने बाप की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आप उसके हुक्म नहीं मानते, आप डिसओबीडिएंट बच्चे हैं। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप उसके बेटे की बेइज्जती कर रहे हैं, आप बाप को बेइज्जत कर रहे हैं, आप उसके खून को पामाल कर रहे हैं। और यहां पे यही था, एली काहिन के बेटों ने उसके नाम को पहचाना नहीं था। बोला पादरी के बच्चे ने, और चिराग थले अंधेरा हो गया। देखो मेरे बेटों और मेरी बेटियों अपने बच्चों की तरबियत उस राह पे करें जिन पे उन्हें चलना है, और अपने बच्चों की गलत बातों का साथ बिल्कुल ना दें, मत उन्हें सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के गलत कामों, गलत बातों, गुनाहों को कवर करते हैं और गुनाहों को सपोर्ट करते हैं। यहां पे एली काहिन ने जो किया है उसका आगे चल के आप देखेंगे कि उसका हुआ क्या, एंड क्या हुआ।
अब हुआ ये कि खुदा को ये बात सख्त नापसंद आई, क्योंकि वो हैकल में गुनाह कर रहे थे, खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और एली काहिन भी क्योंकि खुदा से ज्यादा अपने बच्चों की इज्जत कर रहा था। ना कीजिए आप लोग खुदा से ज्यादा अपने बच्चों की इज्जत। खुदा को इज्जत देना सीखिए, खुदा आपके बच्चों को ठीक कर सकता है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को इज्जत देंगे तो आप मत सोचें कि आपकी ये चीजें जो कुछ आपके पास है ये बरकत है। ये सब बरकतें नहीं है। खुदावंद आपको निजात देना चाहता है, हकीकी बरकत आपको देना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा सैमुअल जो हन्ना ने मांग के लिया था खुदा से, वो बच्चा उसने हैकल में छोड़ दिया, और जब वो हैकल में छोड़ा गया तो वो अहद के संदूक के पास ही उसकी जगह थी सोने की, वो सजूरी में ही सोया करता था। अब एक दफा यहां पे तो पहले एली काहिन के साथ खुदा ने बात कर ली, और फिर दूसरी दफा खुदा ने सैमुअल नबी के साथ बात की है, जो बहुत छोटा बच्चा है। कभी कभी खुदा काहिनों से बात करना छोड़ देता है और बच्चों से कलाम करता है। यहां पे क्योंकि काहिन उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं था, उसने काहिन से बात नहीं की, उसने एली काहिन के बजाय सैमुअल से बात की। उसने आधी रात को सैमुअल को आवाज दी, उसने कहा सैमुअल सैमुअल। सैमुअल बहुत ओबीडिएंट सा बच्चा था, भागा गया वो छोटा सा बच्चा एली काहिन के पास कि हाँ क्या बात है, तूने मुझे बुलाया है? उसने कहा नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। अब इसके बाद वो दोबारा जाके सो गया। आप सबको ये पूरी स्टोरी जो है ये बच्चे वाली आपको पता है। फिर उसने दूसरी दफा उसको पुकारा, फिर उसने तीसरी दफा उसको पुकारा। जब तीसरी दफा पुकारा तो उसने कहा कि अब की जब खुदा तुझसे बात करेगा, जब अब एली काहिन ने कहा अब आवाज आएगी तो उससे कहना कि हाँ खुदा पुकारा, तो उससे कहना कि मैं हाजिर हूं। अब फिर और उसे कहना कि तेरा बंदा सुनता है। सो खुदा ने फिर पुकारा, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल अब थोड़ा सा बैठा, हाँ जी खुदा मैं हाजिर हूं, फरमा तेरा बंदा सुनता है। अब खुदा ने जो उससे बात की है, देखिए मेरे साथ खुदा ने जो उससे बात की है, 11वीं आयत में खुदा ने उससे बात की है। उसने कहा, खुदावंद ने सैमुअल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने को हूं जिससे हर सुनने वाले के कान भुन्ना जाएंगे। इस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा। और क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घराने का फैसला करूंगा। खुदा अभी फैसला कर रहा है क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई है और उसने उनको ना रोका। कभी कभी हमारे बच्चे, हमारे भाई अपने ऊपर लानत बुलाते हैं, हमारी बेटियां अपने ऊपर लानत बुलाती हैं और हम उन्हें नहीं रोकते। लानतें बुलाई भी जाती हैं, लानतें ठहर भी जाती हैं और लानतें होती भी हैं। याद रखिएगा इस बात को। यहां पे खुदा खुद इस बात को बता रहा है कि एली काहिन के बेटों ने अपने ऊपर इन कामों से अपने ऊपर क्या बुलाई है, लानत को बुला लिया है। और एली काहिन जानता है और उसने मना नहीं किया। सो अगर आपके बच्चे नाफरमान डिसोबीडिएंट हैं, वो लानतों को बुला रहे हैं, अपने बच्चों को रोकें ताकि आप भी उसके जिम्मेदार ना ठहरें। क्योंकि खुदा को पता है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को गलत कामों में सपोर्ट कर रहे हैं या आप गलत बातों पे अपनी फैमिलियों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। अगर नहीं मना कर रहे हैं तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और फिर खुदावंद ने उसे बता दिया कि मैं एली काहिन के बच्चों को एक ही वक्त में खत्म कर दूंगा। उसने कहा, एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई है कि एली के घराने की बदकारी ना तो किसी ज़बीहे से साफ होगी ना हदिये से, ना तो मुझे कोई नजराना चढ़ाएगा, ना तो ये बदी उससे जाने वाली है। कभी कभी कहते चलो ऐसे या शुक्रगुजारी दे देंगे तो खुदा माफ कर देगा।
ऐ कर लांगे तो खुदा माफ करेगा। खुदा माफ नहीं करने वाला। खुदा ने यहाँ माफी के लिए कह दिया, अगर वो हदिये भी चढ़ाएगा मैं माफ नहीं करूंगा, हदिये भी देगा माफ नहीं करूंगा, कुर्बानियां भी चढ़ाएगा मैं माफ नहीं करूंगा। मैंने फैसला कर लिया क्योंकि उन्होंने लानत बुलाई और मेरे खिलाफ गुनाह किया। अब सैमुअल सुबह सवेरे उठा है, तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले हैं और एली काहिन ने उसे बताया है। एली काहिन से उसने पूछा है, एली काहिन को उसने सब कुछ बता दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला है? कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद फलस्तीनियों की और इसराइलियों की दोनों की जंग हुई है। जब जंग हुई है, फलस्तीनियों ने इसराइलियों को मारा। अरे फलस्तीनियों की क्या मजाल इसराइलियों को मारे, पर फलस्तीनियों ने एक ही वक्त में 4000 मार दिए। एक दो नहीं, 4000 इसराइली मारे। मैं शॉर्ट कर रही हूं, खत्म करना चाह रही हूं। 4000 को मारा। जब 4000 को मारा, बोला यार ये क्या हुआ, ये तो हमारे 4000 मर गए। चलते हैं, भागे भागे गए, अहद को संदूक को लेके आते हैं, क्योंकि अहद का संदूक बीच में होएगा ना तो फिर हम जीतेंगे, क्योंकि खुदा की हजूरी हमारे साथ होगी, खुदा हमारे साथ होएगा, है ना। तो भागे भागे गए खुदा की हजूरी को लेने के लिए, और जो लेके आने वाले थे उनमें वो दोनों भी शामिल थे। एली काहिन के दोनों बेटे उस संदूक को लाने वालों में से थे। हाँ जी, देखिए मेरे साथ, उसके चौथे बाब के अंदर लिखा हुआ है 11वीं, उसकी 11वीं आयत में, उसके लाने वालों में उसके दोनों बेटे शामिल थे, और एक बड़ा शोर हुआ, बहुत शोर हुआ, और वो फिर लड़े, लेकिन अब की दफा 40,000 लोग, 40,000 इसराइली खत्म हुए, और अहद का संदूक भी छिन गया। अहद का संदूक यहाँ पे छिन गया। किसकी वजह से? एली काहिन के बेटों की गलत कारियों की वजह से है। और फिर एक शख्स भागा भागा आया। एली काहिन बैठा है शहर के फाटक पे, बैठ के इंतजार कर रहा है। इसकी चौथी आयत के अंदर उसके नाम लिखे हैं, और एली के दोनों बेटे हिफनी और फिन्यास अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। वो दोनों सोचा यार संदूक के साथ संदूक लेके आते हैं। इसके बावजूद भी अहद का संदूक भी गया। एली काहिन फाटक पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, अभी कोई गुड न्यूज आएगी। लेकिन क्योंकि अहद का संदूक छिन गया था, अगरचे के ललकार बहुत थी, अगरचे के इसकी 11वीं आयत में लिखा इतना शोर था कि उन्होंने कहा कि ये फलस्ती जो थे वो उस आवाज और उस ललकार के साथ डर गए। उन्होंने कहा ललकार जब ऐसे जोर की ललकार थी कि लिखा है जमीन गूंज उठी, और फलस्ती जो ललकारने की आवाज सुनी वो कहने लगे इब्रानियों के लश्करगाह में ये ऐसा बड़ा शोर क्या माने रखता है, ये अहद का संदूक इनके दरमियान में आ गया, लेकिन आओ हम चले और इन पर हावी हुए। और वो हावी हो गए। एली काहिन दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा है, और एक शख्स भागा हुआ आया और उसने आकर उसे खबर दी है कि तेरे दोनों बेटे मारे गए। खुदा की नाफरमानी करने वाले मारे जाते हैं, खुदा के खिलाफ चलने वाले हलाक हो जाते हैं, लेकिन खुदा के नाम को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। एली काहिन के बेटों ने खुदा के नाम को नहीं पहचाना, हलाक हो गए। जब हम उसके नाम को नहीं पहचानते तो हम हलाक हो जाते हैं। जब हम उसके नाम को पहचान लेते हैं तो तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाते हैं। हालेलुया। हमको उसकी पहचान में बढ़ना है, सिर्फ खुदावंद नहीं करना, बल्कि उसकी पहचान में बढ़ना है। वो कहता है सब खुदावंद करने वाली मेरी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो कहता हमने तो तेरे नाम से बदरूएं निकाली, हमने तो तेरे नाम से ये किया, हमने तो तेरे नाम से वो किया। उसने कहा नहीं, सब खुदावंद करने वाली मेरी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसका मतलब कि खुदावंद के नाम को पहचानना बेहद ज़रूरी है। नाम लेना फ़र्क बात है, उसकी पहचान रखना, उसके साथ रिलेशन को रखना, उसके साथ ताल्लुकात को इस्तवार रखना, उसके साथ अपने मरासिम बढ़ाना, यह बिल्कुल डिफरेंट बात है।
खुदावंद की पहचान में बढ़िए। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि आओ उसकी पहचान में बढ़े, आओ हम उसकी पहचान में बढ़े। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं जिस तरह ये खून और गोश्त में बढ़ते, तेरी पहचान में बढ़े। भैया इस तरह से तो बढ़ रहे, पर तेरी पहचान में भी बढ़े। हम अपने बच्चों को विटामिन डी देते हैं, पैदा होते ही विटामिन शुरू कर देते हैं, ये विटामिन भी देने, ये विटामिन भी देने, ये विटामिन भी देने। तो यस्सु केड़े टाइम देंदे हो? पैदा होते ही हमें बच्चे की जिस्मानी जरूरियात की फिक्र होती है, हम रूहानी चीजें कब देंगे उसको। हन्ना तो दूध पीते बच्चे को छोड़ के आ गई थी वहां पे, दूध पीते दूध छुड़ाया, जाके छोड़ा ही। मतलब सॉलिड फूड का तो बेचारे ने हैकल में ही खाना शुरू किया होगा कुछ, और जो कुछ वो एली काइन बना रहता होगा वो खा लेता होगा। हम तो बच्चों को इतना सीने से लगा के रखते हैं, इतना सीने से लगा के रखते हैं, बच्चा 4 साल का हो, अभी तक यस्सु बोलना नहीं आता उसको, अभी तक उसको कुछ कोई सिंगिंग नहीं करनी आ रही उसको, अभी तक वो गाना नहीं आ रहा कुछ, अभी तक वो कर नहीं सक रहा। क्यों? क्यों हम अपने बच्चों को और हम खुद पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं? हम क्यों नहीं बढ़ रहे पहचान में? हमको उसकी पहचान में बढ़ना है, क्योंकि वो हमारी सोचों को दूर से जान लेता है, हमको दूर से पहचानता है, हमारी अक्ल को भी दूर से समझ लेता है। क्या हम जो अपने जिस्मानी तौर पे जिम करते हैं, ये करते हैं अपनी जिस्मानी हालत को बेहतर बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, और वो क्या प्रोटीन की बड़ी बड़ी बोतलें होती हैं वो सारी ख़त्म करते, ऐसे ही है ना, प्रोटीन शेक है ना, पी पी के हम अपने बिल्ड करते हैं। हम अपनी रूह को कितना बिल्ड कर रहे हैं? उसकी पहचान में हम कितना बढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे जिस्मानी तालीम के लिए हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में लेके जाते हैं, हम रूहानी तालीम के लिए हम कितना वक्त, 4 महीने हो गए, हमने 4 महीनों में अपने बच्चों को कितना कलाम सिखा दिया। अब तो फुल टाइम टीचर्स हैं घर के अंदर, फुल टाइम माएँ जो है खुद टीचर्स हैं, क्योंकि अभी तो स्कूल में तो कुछ नहीं है ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, है ना। बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो बहुत फिक्र से माएँ जो है बच्चों को 9 बजे बिठा देती हैं, पढ़ना है तुमने। इसके लिए कितना बिठाते हैं कि इसकी पहचान में बढ़े। ज़रूरत है ना हमें कि हम और हमारे बच्चे इसकी पहचान में बढ़े। अगर मेरे और आपके बच्चे, मैं और आप इसकी पहचान में नहीं बढ़ेंगे तो हमेशा की मौत के वारिस होंगे। हमने हमेशा की मौत में वारिस नहीं होना। वो कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा अगर इसने मेरा नाम पहचाना है। अगर आप उसके नाम को जानेंगे, पहचानेंगे, वो आपको छुड़ाएगा भी, आपको सरफराज भी करेगा, आपको बढ़ाएगा भी, आपको बरकत भी देगा। लेकिन अगर आप उसके नाम को नहीं पहचानेंगे, आप नहीं पहचानेंगे तो आपके बच्चे भी नहीं पहचानेंगे। यशवा कहता अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, मतलब इतने फख्र के साथ, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा ही की करेंगे। हमको इसी तौर पे सिर्फ है नहीं मैं कल्ला ही कल्ला करता रहूंगा, नहीं, रही मेरी और मेरे घराने की बात, मतलब मैं भी करूंगा, मेरी बीवी भी करेगी, मेरे 3-4 जो बच्चे हैं वो सब खुदावंद की खिदमत करेंगे। 2, 3, 4 जितने, सबको मखसूस करते जाएं खुदा के लिए। एली काहिन की तरह बच्चे ना हो आपके। एली काहिन के बच्चों का आपने अंजाम देख लिया। हमें अपने बच्चों के ऐसे अंजाम नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंजाम दानियल जैसे चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंजाम सदक, मिसक, अबद, नजूब जैसे चाहिए। हमें अपने अंजाम जो है वो दानियल जैसे चाहिए। हमें अपने अंजाम यूसुफ जैसे चाहिए। हमें अपने अंजाम याकूब जैसे चाहिए। हमें अपने अंजाम इब्राहिम, इसाक, याकूब के खुदा की औलाद जैसे चाहिए। हमको वैसे नहीं चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसको पहचानेंगे। हमको उसकी पहचान में बढ़ना है ताकि बरकत पाए। आमीन, आमीन। आप तकवीयत पाएंगे, आप उसके नाम को पहचानेंगे, तकवीयत पाएंगे, उसकी पहचान में बढ़ेंगे, और कुछ
कर दिखाएंगे। आपको कुछ कर दिखाना है, वक्त बहुत कम है। क्या आप जानते हैं कल आपके साथ क्या होगा? आप नहीं जानते। आप नहीं जानते अगले पल में आपके साथ क्या हो जाएगा। कुछ कर दिखाने के लिए उसके नाम की पहचान को ले लें, उसको पहचान दें। आमीन।